रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन, करूं चाहे भिक्षा। पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन, करूं चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का कोई नाग मुझको डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन में, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन में। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन में, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन में। घृणा राग ईर्षा का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझू, समर्पण को तेरा ही वरदान समझू। अभिमान को तेरा अपमान समझू, समर्पण को तेरा ही वरदान समझू। पतित पावक ऐसे विचार हो मेरे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। जी धन्यवाद।
तो हमारे विद्वान शैलेंद्र जी आ चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि कल बुधवार है, अपने जीवन के अनुभव का बाथा जो पाठेय है आपको प्रस्तुत करना है कि मैंने अपने जीवन से क्या सीखा, क्या माना, क्या जाना, क्या करना चाहिए, वो आपको 5 या 10 मिनट के अंदर बताना है। सभी को बोलना फर्जियात है, आना फर्जियात है। तो उस प्रकार की आप तैयारी करें, लिख कर भी बोल सकते हो। धन्यवाद। तो हमारे आचार्य शास्त्री जी आए हुए हैं, उनको हम वक्तव्य सुनेंगे। जी शास्त्री जी। ओम नमः जी। हेलो। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। जी मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ जी। हाँ जी। जी एक बार हम सब लोग ओम बोल लें। उपस्थित श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, मातृशक्ति पूजनिया वंदनिया मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, श्री गमन भाई जी, अन्य आप सभी लोग उपस्थित हैं आज। यह आप लोगों ने एक बहुत अच्छा किया कि आपस में संवाद की गोष्ठी रखी कल के लिए। इसे परस्पर एक दूसरे से परिचय और परिचय के साथ साथ अभिव्यक्ति जब भी होता है ना, अपनी बात हम लोग कहते हैं, तो स्वाध्याय और स्वाध्याय किए हैं तो उसका प्रयोग कहाँ करें, तो प्रवचन करें। और जब प्रवचन करेंगे तो प्रवचन करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होगी, और प्रवचन और स्वाध्याय से जब दृढ़ होंगे तब वो आगे विद्या की वृद्धि होती है। वो सूत्र है, आप लोग सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं जानना चाहता हूं। लेकिन मुख्य बात यह है कि जैसे इसी कक्षा में बैठे हैं तो जब हमारे पास प्रश्न आते हैं तो प्रश्नों के स्तर से पता लगता है कि इस ग्रुप में जो श्रोताओं का स्तर है वो कैसा है, लोग क्या सुनना पसंद करेंगे, किस प्रकार से स्वाध्याय करके आना होगा। आप लोग नहीं प्रश्न करते, आप लोग कुछ पूछते नहीं है, अपना वीडियो बंद किए रहते हैं और सुन लेते हैं, उसके बाद फिर शांति पाठ हो जाता है। तो वक्ता भी है, बस उनको भी ज्यादा स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो है सो वो प्रस्तुत कर देते। लेकिन ये विद्यार्थियों के अंदर होना चाहिए। वो जिज्ञासा उनकी कैसी है कि आचार्यों को इतना मेहनत करवा लें कि उनको कई, यदि 1 घंटे पढ़ना 1 घंटे बोलना हो तो कम से कम वो 2-4 घंटे मेहनत करके और फिर होमवर्क करके उसके बाद वो लोग आया करें। और इतना ही नहीं, उसके आगे ये प्रवचन और स्वाध्याय दोनों जिसके जीवन में है, धीरे धीरे उसकी विद्या की वृद्धि होती है। और एक बात और है, ये वो प्लेटफॉर्म है कि सिर्फ यहाँ पर विद्यार्थी बने रहने का वो नहीं है, सिर्फ आप विद्यार्थी बने रहें, ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको शिक्षक भी बनना है। ये ध्यान रखिए, यहाँ केवल प्लेटफॉर्म नहीं है कि ऐसा कि केवल आप विद्यार्थी बने रहिए, विद्यार्थी बने रहिए। विद्यार्थी से शिक्षक कब बनेंगे? और ये ध्यान रखिए, गुरुकुलीय परंपरा अब सर्वत्र इस रूप में हो जाए। मान लिया जब बाहर का आवरण नहीं है, लेकिन जो मूल भावना था कि जो आप सीख लिए हैं औरों को सिखाइए, जो आप जान गए हैं वो औरों को जनाइए।
और जो नहीं जानते हैं उसको जानिए, अप्राप्ति की प्राप्ति करिए। तो ये यद्यपि यह भी रहेगा, तो समाज में नव चेतना, जागृति, स्वाध्याय, सत्संग, संस्कृति, ये जितनी बातें हम लोग करते हैं वो सब हमारे बीच में मिलेगा। ठीक बोल रहे हैं जी मुनि जी? हाँ। तो हाँ जी। देखो, कल आप लोग रावण को मारेंगे और राम का विजय होगा, अभी 10वीं को। इधर तो बहुत, उत्तर भारत में बहुत रावण मरते हैं, और जितना रावण मरता है उतना रावण पैदा भी होता है, और राम उतना मिलते नहीं। तो हमें यह समझना होगा कि इतने सदियों से रावण को मारते आ रहे हैं और राम को विजय दिलाते आ रहे हैं, फिर भी समाज में वो राम का जो आदर्श है, इतने कथा, इतने प्रवक्ता, इतने पंडाल, इतना खर्च, इतना धन मन, सब कुछ होता है, राम कब जगेंगे? हम समाज में राम को पाकर के, हम जो ऋषि मुनि हैं, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, अगस्त हैं, जो जगह जगह बैठ करके उनकी परंपराओं को जीवित कर रखे हैं, वो लोग भी ये राम को कब पाएंगे? सबरी के राम कब आएंगे? विश्वामित्र के राम कब मिलेंगे? कौशल्या के राम कब आएंगे? सुमित्रा कैकेयी के राम शत्रुघ्न भरत कब होंगे? तो ये प्रतीक्षारत समाज है, समझने का प्रयत्न करिए। केवल हम लोग रावण को मारने के बाद राम को वापस समाज में लाने के लिए कोई प्रयत्न किया है तो एक महापुरुष है जिसने ये उद्घोष किया और डंके की चोट पर कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम की, राम की मर्यादा स्थापित होनी चाहिए समाज में, राम की शिक्षा स्थापित होनी चाहिए। जो वेद के व्रतक हैं राम, वो राम कहाँ हैं? जो यज्ञ के रक्षक हैं वो राम कहाँ हैं? जो तापस वेशधारी राम हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी राष्ट्र, अपनी राष्ट्रीयता के लिए, वो राम कहाँ मिलेंगे? वो राम, उस राम की सभ्यता का विस्तार होना चाहिए, वो रामत्व समाज में स्थापित हो, इस संदेश के ओर संकेत करते हैं। यदि राम के पीछे विशेषण कोई ऋषि लगाते ना तो वो विचारणीय है। राम ऋषि कभी असत्य नहीं, वो आप्त पुरुष हैं। यदि एक शब्द का पहचान देते हैं वो, तो हमारी पहचान हमारी ध्वजा है। हम सब साधारण लोग हैं जो बोलते रहेंगे, उनके शब्दों को पकड़ करके, उनके शिक्षाओं को, उनके आदर्श को, उनकी पुस्तकों का सहारा ले लेकर के बोलते रहेंगे। लेकिन ऋषि जो होते हैं, यदि राम को अपनी दृष्टि में रखते हुए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम विशेषण लगा करके समाज को कहा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे दृष्टि में है, तो उसका कुछ आशय है, उसका कुछ अभिप्राय है, समाज को कुछ संदेश है, देश को कुछ संदेश है। देखिएगा, आज जिसे राष्ट्र कहते हैं, समाज कहते हैं, उसका कुछ बल है, कुछ सबलता है। आप विद्या के बल से, तप के बल से, धन के बल से, संख्या के बल से, ये हमारा बल है, यही हमारा वीरत्व है। राम के इस देश में हम राम की प्रतिमा और राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करके रखे हैं। अब हम रामायण की बात को लेकर के बोले हैं विजयदशमी के उपलक्ष्य में,
तो राम एक आदर्श स्थापित करते हैं। वो संवाद देखिएगा परशुराम का और राम का संवाद है। तो उस संवाद में परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं राम के ऊपर। ये परशुराम कौन है? तो आप लोग जो रामचरितमानस के आधार पर अथवा रामायण के आधार पर जो आप लोग जो जानते हो सो जानते हैं, लेकिन थोड़ी दृष्टि देखिएगा कि राम कहते हैं कि देखो, परशुराम गुरुकुल के संस्थापक हैं। उनके गुरुकुल में भीष्म पितामह और ये सब लोग पढ़े हैं उन्हीं के गुरुकुल से। और उससे पूर्व भी जिस गुरुकुल की स्थापना परशुराम ने किया है, उससे पहले और लोगों ने भी पढ़ा है। बहुत सारी कथानक है, समय काल अंतराल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना तो है कि वो परशुराम का गुरुकुल के द्वारा स्थापित किया हुआ त्रेतायुग का रहा होगा। उससे पहले उनके पिता भी गुरुकुल संचालित करते थे, ब्रह्म विद्या के ज्ञानी थे। तो राम कोई साधारण नहीं है। परशुराम एक निर्माता है, समाज के निर्माता हैं। तो वहां पर राम और परशुराम का जब संवाद हुआ तो धनुहे का अपमान हुआ। अच्छा, उस समय की कुछ संस्कृति रही होगी, कुछ सभ्यता रहा होगा। धनुहा एक अस्त्र शस्त्र था। जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई अस्त्र बना हो और जिसने वो अस्त्र शस्त्र मिसाइल बनाया हो, और कोई राजा अपने बिटिया के विवाह के लिए उसको शर्त पे लगा दे, स्वयंवर के शर्त में लगा दे, तो बनाने वाला रक्षक उसके मन में कितनी पीड़ा होगी। वो धनुहा कहीं ना कहीं परशुराम के द्वारा निर्मित है। वो धनुष का आदर्श जो है वो परशुराम जानते हैं, वो जनक नहीं जानते। तो उनका क्रोध उस समय जो अस्त्र शस्त्र के उसमें प्रयोग आया एक राज्य के द्वारा, उसको देख करके परशुराम क्रोधित हैं। अब दूसरा पक्ष ये देखिए कि राम की सबलता देखिए, राम का वीरत्व देखिए, राम के ज्ञान और राम के आदर्श और प्रेम की स्थापना देखिए कि एक ऋषि के चरणों में बड़ा विनम्र भाव से प्रणाम करते हैं और कहते हैं इसमें मेरा क्या दोष है। राज्य की तरफ से यह शर्त रखी गई, पौरुष को चुनौती दिया गया, वीरत्व को चुनौती, फिर भी हम बैठे थे। इसमें तो मेरे गुरु का आदेश हुआ, हमने ये तोड़ा। रही बात जहां तक आप युद्ध के लिए बोल रहे हैं, तो मैं 3 चीजों पर, उन्होंने कहा कि 3 बातों से हम लोग कभी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाते। तो राम ने बोला कि ब्राह्मण के ऊपर हम हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कौन है? तो उस समय के जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो गुरुकुलों को स्थापित कर रखे हैं, विद्या के संवर्धन में लगे हैं, त्यागी और तपस्वी हैं, ऋषि और महर्षि हैं, वो सब ब्राह्मण कहलाते। वो कह रहे हैं ये सदैव पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, और राज्य के द्वारा इनका आदर्श होना चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए। इनको हम कभी जो है इनके ऊपर, हम राज्य का नियम है, क्षत्रियों का नियम है, और विशेष करके जो रघुकुल का नियम है वो ये है कि हम ब्राह्मणों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, इनका सम्मान करते। दूसरी बात कहते हैं हम गौ के ऊपर हाथ नहीं उठाते। तीसरी बात कहते हैं हम स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते। तो ब्राह्मण, गौ और स्त्री, ये राम की दृष्टि में कितने आदर्श हैं, यह समझना होगा कि एक क्रोध के समय और एक वीरत्व के समय वो कह रहे हैं ये तीनों का सम्मान रखना। इनकी अब इन विचारों से देखिए कि ब्राह्मण क्यों ऐसा राज्य का नियम है, और वो रघुकुल, और उस समय अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ, यानी अयोध्या जो है राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो ऐसे वैसे नहीं है।
वो पूरे धरती के अकेले एक ऐसे हैं जो सब उनके राजत्व में राज करते छोटे छोटे, और वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों सम्मानित हैं। तो यद्यप जिस देश में स्त्री पीड़ित ना हो, दुखी ना हो, अभी पिछले दिन यानी कल सब लोगों ने बेटी दिवस मनाया, हम भी श्लोक रच रहे थे तो 7 श्लोक बना लिए। तो महान भाव बेटी दिवस हम सब लोगों ने मनाया, सम्मान दिया है, लेकिन आज बेटियों को लेकर के